नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, मूंग, मोटे अनाज, जीरे के बाजार के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। जयपुर मंडी में 4,519 रुपए रहा सरसों का भाव। लखीमपुर मंडी में आई 20 रुपए की तेजी। और आइए मंडी खबर की शुरुआत आज करते हैं सरसों के बाजार से। कृषि उपज मंडियों में सरसों का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। वहीं 24 मई को इसकी आवक सामान्य दर्ज की गई। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं कोटा और जयपुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि फतेहाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एक्बाक नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 23 मई को सरसों का भाव रहा 4,850 रुपए। 24 मई को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,750 रुपए। इसी तरह राज्य की ही जयपुर मंडी में सरसों के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 23 मई को सरसों का भाव रहा 4,660 रुपए, जो कि 24 मई को 141 रुपए टूट कर 4,515 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 23 मई को इसका भाव रहा 5,500 रुपए, जो कि 24 मई को 20 रुपए की तेजी के बाद 5,520 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ही फतेहाबाद मंडी में 23 मई को सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए, जो कि 24 मई को भी बिना किसी फेरबदल के 5,450 रुपए पर टिका रहा। वहीं गुजरात की अमरेली मंडी में 24 मई को सरसों का कारोबार 5,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। जाना आपने सरसों के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल जो स्थिति हम देख पा रहे हैं सरसों के बाजार में, ऐसे में बाजार की स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में क्या हालात नजर आएंगे? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। दूसरी तरफ सरकारी खरीद की बात की जाए तो वो भी जारी है जी। इस साल अपने देश में सरसों की उपज में बढ़ोतरी का अनुमान है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक सरसों की कीमतों में बेशक थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, लेकिन जो किसान हैं वो क्या भी इंतजार करें, अपना स्टॉक जो है वो बाजार लेके जा सकते हैं? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि पिछले दिनों मांग में हल्की नरमी देखने को मिली थी, जिस कारण इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर सरसों मील के निर्यात की बात की जाए तो हमने देखा है सरसों मील के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू मांग बढ़ने से सरसों की कीमतों में फिर से मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, मजबूती की एक उम्मीद यहाँ फिलहाल शिव जी जता रहे हैं। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे और मंडी खबर में आइए रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। खातेगांव मंडी में मूंग के भाव में आई 1,440 रुपए की भारी बढ़त। कोटा मंडी में 6,500 रुपए रहा भाव।
और फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान, हाथरस मंडी में 7,800 रुपए पर हुए सेब के सौदे। और आइए मंडी खबर में अब बात करते हैं मूंग के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके भाव की बात करें तो मूंग के भाव कहीं मजबूती के साथ होते दर्ज आए तो कहीं कहीं कमजोर स्थिति भी नजर आई। फिलहाल बाजार की स्थिति क्या है, आइए सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो खातेगांव और सुल्तानपुर मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं अमरेली और कोटा मंडी में भाव नरम रहे। एग्वर्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 23 मई को मूंग का भाव रहा 7,950 रुपए। 24 मई को इसके भाव में 220 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,730 रुपए। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग का कारोबार भारी बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 23 मई को मूंग का भाव रहा 5,560 रुपए, जो कि 24 मई को 1,440 रुपए की भारी मजबूती के बाद 7,000 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 23 मई को मूंग का भाव रहा 6,850 रुपए, जो कि 24 मई को 350 रुपए टूटकर 6,500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में 23 मई को मूंग का भाव रहा 8,425 रुपए, जो कि 24 मई को 5 रुपए बढ़कर 8,430 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 35,45,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो जाना आपने मूंग के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, मूंग के बाजार को अगर देखा जाए, क्या आने वाले समय में भी यही स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव हमें नजर आएगा? मूंग की बात की जाए तो मूंग की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है, दूसरी तरफ मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में मूंग के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मूंग की कीमतों में बेशक थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आप एक तेजी की उम्मीद यहाँ जता रहे हैं, लेकिन उसको देखते हुए क्या किसानों को इंतजार करना ठीक होगा? अभी जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक आवक में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी का रुख देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से इसकी डिमांड अच्छी होने वाली है, जिससे इसकी कीमतों पर तेजी का प्रभाव दिखेगा। जी, यानी एक तेजी जो है वो उसके बाजार में नजर आ सकती है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना सही अभी किसानों को। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आम का भाव क्या दर्ज हुआ देश की अलग अलग मंडियों में। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी की बात करें तो आम का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। पंजाब की जालंधर मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 2,860 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं मोटे अनाज के बाजार की, यानी रागी के बाजार की बात की जाए जो दूसरे मोटे बाजार उनमें क्या स्थिति है। लेकिन पहले बात करेंगे खासतौर से बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो 24 मई को एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धौराजी मंडी में बाजरे का भाव रहा 1930 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी यहां भाव रहा 2225 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2030 रुपए क्विंटल। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ बाजरे की पैदावार साल 2022 और 23 के दौरान 97,85,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 4,000 टन ज्यादा हो सकती है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी और ज्वार के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं लगातार इजाफा फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन बाजार में क्या स्थिति होगी जान लेते हैं शिवजी से। शिवजी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं बाजरे के बाजार में? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है, हालांकि मांग में कुछ नरमी देखने को मिली है। इस साल अगर अपने देश में बाजरा के उत्पादन की बात की जाए तो इस साल अपने देश में बाजरा के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिवजी, जैसा आपने कहा कि उपज इस बार ज़्यादा रह सकती है, लेकिन मांग की अगर बात की जाए तो क्या थोड़ा थोड़ा स्टॉक जो है वो किसान जो है बाजार लेके जा सकते हैं या अभी इंतज़ार करें? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। बेशक कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी का रुख नहीं दिखाई दे, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल, यानी शिवजी का मानना यही कि एक तेज़ी जो है कहीं ना कहीं वो बनती हुई नज़र आएगी, जो मांग है वो ज़्यादा निकलेगी और उस समय में जो किसान हैं वो बाजार का रुख, मंडियों का रुख कर सकते हैं और तब अच्छा मुनाफा उनको मिल सकता है। शिवजी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं जौ का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर पहले बात करें तो यहाँ भाव रहा 1730 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी, यहाँ जौ का भाव रहा 1850 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में ये भाव रहा 2150 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की भी अगर बात की जाए, यहाँ भाव रहा 2125 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रागी के बाजार का भी हाल। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार की अगर बात करें तो तमिलनाडु की इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। हालांकि हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार क्या भाव दर्ज किया गया है अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तमिलनाडु की रासीपुरम मंडी की, तो यहाँ रागी का भाव रहा 2800 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही खरीफ रागी की पैदावार पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले इस बार उपज कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ रागी की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 1,66,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। तो जाना आपने रागी की पैदावार की अगर बात की जाए क्या स्थिति। हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे मोटे अनाज के जरिए किसानों को फ़ायदा मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं ज्वार के हाजिर बाजार पर भी इसका भाव क्या दर्ज हुआ है अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ ज्वार का भाव रहा
500 रुपए क्विंटल। गुजरात की अमरेली मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 3000 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार का भाव रहा 2300 रुपए क्विंटल। तो जान लिया आपने क्या स्थिति है। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है, इसलिए थोड़ा सा अंतर आपको जो भाव है इसमें नजर आता होगा। फिलहाल मंडी खबर में अब यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जीरे और सेब के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए मंडी खबर में आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में पपीते का भाव क्या दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पपीते का भाव रहा 3650 रुपए क्विंटल। हालांकि कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 1700 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी भाव रहा 1700 रुपए क्विंटल। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पपीते का भाव रहा 2440 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे के बाजार की भी। जी हाँ, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि हाजिर भाव की हम बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार इसका भाव क्या दर्ज हुआ है, अलग अलग मंडियों में बुधवार को क्या भाव दर्ज किया गया, ये आपको बता देते हैं। पहले गुजरात की मंडियों में जो जीरे की आवक है वो दर्ज की गई, जबकि भाव की अगर बात की जाए तो अमरेली मंडी में, यहाँ गुजरात की अमरेली मंडी जिसमें जीरे का भाव रहा 40,875 रुपये क्विंटल। गुजरात की भरवट मंडी, यहाँ भाव रहा 32,000 रुपये क्विंटल। जबकि गुजरात की धरोहर मंडी की हम बात करें तो भाव रहा जीरे का 35,525 रुपये क्विंटल। और साथ ही गुजरात की राजकोट मंडी में आप देख सकते हैं जीरे का भाव दर्ज हुआ 42,375 रुपये क्विंटल। ये जो भाव में अंतर आप देख पा रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है, इसलिए लगातार इसमें अंतर एक नजर आता है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान जीरे की उपज में करीब 5% की गिरावट आ सकती है, यानी एक कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो इस दौरान देश भर में जीरे की पैदावार आप देख सकते हैं करीब 7,26,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं अगर निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021 और 22 में जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं जीरे के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। तो ना सिर्फ जो उपज है उसमें
कुछ कमी आ सकती है, करीब 5% की कमी का अनुमान है, जबकि निर्यात में देखें तो 15% की एक गिरावट जो है, कमी जो है वो नज़र आ रही है। ऐसे में बाजार किस तरीके से इससे प्रभावित हो सकता है, जान लेते हैं शिवजी से। शिवजी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं जीरे के बाजार की? अगर बात की जाए, उपज में भी कमी का अनुमान है, निर्यात मांग भी कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है, किस दिशा में जाएगा ये बाजार? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में जीरा के उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में जीरा के उत्पादन में कमी की आशंका है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद जीरा की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। जी शिवजी, लेकिन खासतौर से जैसे आपने बताया, क्योंकि एक उतार चढ़ाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन उपज कम होगी तो जाहिर तौर पे मांग में इजाफा भी हो सकता है। तो ऐसे में जो किसान हैं, क्या उनको इंतजार करना सही होगा अभी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि निर्यात मांग में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में जीरा की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। यानी आने वाले समय में जो भाव हैं उनको सहारा मिल सकता है, ना सिर्फ घरेलू मांग बल्कि निर्यात मांग जो है इसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल शिवजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सेब के बाजार का हाल। खासतौर से कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 15,500 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी, यहां सेब का भाव रहा 12,000 रुपए क्विंटल। पंजाब की जालंधर मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,400 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए क्विंटल। आपको बता दें, घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। यानी इस बार जो पैदावार है उसमें कुछ इजाफा हो सकता है। तो ये तो बात हुई सेब के बाजार की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लौकी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ लौकी का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही केरल की अंचल मंडी, यहाँ भाव रहा 3,600 रुपए क्विंटल। तो महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लौकी का भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और लौकी के बाद अब आइए नजर डालते हैं खीरे के बाजार भाव पर भी। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। साथ ही मध्य प्रदेश की हरदा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 700 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 980 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मंडी खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।